अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान अहमद। आप लोग देख रहे हैं बिजनेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। बहुत सारे कमेंट आ गए कि भाई कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो यार, जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं वो भी मैं कराची गया था तो वहाँ पे मैंने बनाई थी। मैं जब से हैदराबाद आया हूँ मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैंने अपना चैनल लॉकडाउन में स्टार्ट करा था और अब लॉकडाउन ओवर हो चुका है तो टाइमिंग बहुत क्लैश कर रही है। सुबह कॉलेज, उसके बाद आके खाना खा के थोड़ी देर सोना, फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़ा देर मोबाइल चला लेते हैं, उसके बाद फिर सेंटर जाते हैं। सेंटर की भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा अगली आने वाली नेक्स्ट अप टू थर्ड सेकंड वीडियो में, यानी आने वाली 3-4 वीडियोस में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आता हूँ खाना खाता हूँ, उसके बाद वो करते हैं, हम अपना होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो कहते हैं ना, पढ़ पढ़ लेता हूँ मैं अपना थोड़ा अकाउंटिंग वगैरह जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो अकाउंटिंग के हवाले से होने वाली है, क्योंकि अकाउंटिंग मैं खुद अपने सब्जेक्ट कॉमर्स में मैं हूँ और अकाउंटिंग मुझे खुद बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। तो जब से मैं कॉलेज जाने लगा हूँ तो कॉलेज में मुझे अच्छा खासा समझ आया है, तो मैंने बोला क्यों ना मैं जो सीख रहा हूँ वो क्यों ना आप लोगों को सिखाया जाए। और आप लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अकाउंटिंग आज मैं बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, और इसको हम एनी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं यानी सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट में। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंटिंग के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इस इंट्रो के बाद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने आप यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन की हेडिंग डाली हुई है, फिर उसके बाद डेट है हमारे यहाँ पे मौजूद, डिस्क्रिप्शन मौजूद है, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, माइनस ई स्लैश प्लस आर और बैलेंस। ये चीज़ें बेसिकली है क्या है, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट प्लस लायबिलिटी इज प्लस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनेज इक्विटी। ऑनेज इक्विटी कहते हैं हम कैपिटल को, और इनके मायने हैं एसेट का मतलब असासा। असासा हम किसे कहते हैं? विच थिंग इन योर पोजीशन, वो चीज़ जो आपकी पोजीशन में हो यानी आपके कब्जे में हो, वो दूसरा चंप आपको बेनिफिट दे, विच गिव यू बेनिफिट या यूटिलाइज। एंड थर्ड चंप ये है कि आप उसको ख़रीदें ही इस्तेमाल करने के लिए, फॉर द परचेज फॉर यूजिंग पर्पस। असासा ये होता है, असासा को डेफिनेशन ये है, एनीथिंग इन योर पोजीशन विच गिव यू बेनिफिट एंड परचेज फॉर द यूजिंग पर्पस। ये है एसेट की डेफिनेशन। उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्जा। कर्जा यानी उधार, उधार मतलब क्रेडिट हम बैंकिंग की ज़बान में बोलते हैं, और अकाउंटिंग की ज़बान में लायबिलिटी। लायबिलिटी की मैं डेफिनेशन इतनी कोई बड़ी नहीं है, डेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी DEBTS, डेट्स ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस के उधार। उसके बाद प्लस ऑनेज इक्विटी। ऑनेज इक्विटी कहते हैं हम कैपिटल को, और कैपिटल ये नहीं कि दारुल खिलाफा इस्लामाबाद वो कैपिटल नहीं, कैपिटल कहते हैं हम ऑनेज इक्विटी यानी कैपिटल यानी जो इन्वेस्ट करे। ऑनर यानी अपने बिजनेस में अगर 5,000 रुपये भी लगा रहा है बिलफर्ज, तो उसकी ऑनेज इक्विटी होगी यानी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसे हम कहते हैं सरमाया। अब असासा इज इक्वल टू कर्जा प्लस सरमाया, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट पे ये सब ऑलरेडी लिख लिया है हेडिंग समेत। अब बिल फर्स्ट पहली ट्रांजेक्शन हुई हमें फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी को हुई, उसमें उसने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिट, कैश इन्वेस्ट करा यानी बिजनेस स्टार्ट करा। तो हम डिस्क्रिप्शन में जस्ट इतना लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस,
स्टार्टेड बिजनेस हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। डिस्क्रिप्शन हम इसलिए देते हैं ताकि हमें पता चल सके ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है। अब बिजनेस में उसने कैश लगाया है, स्टार्टेड बिजनेस, लाजमी सी बात है जब एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश ही लगाता है अपने अकाउंट में, यानी अपने कैश ही लगाता है, सरमाया अपना कैश ही लगाता है या नॉन कैश लगाता है। नॉन कैश मतलब बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह। स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट करा तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, एक सेकंड मुझे यहाँ पे ये नीचे लिखना चाहिए था। ये देखिए आप, ये मैंने नीचे वाले लाइन पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आएंगी हमारी हेडिंग्स। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैश। अब कैश में इन्वेस्टमेंट करिए तो कैश हमारा एसेट है, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कैश हमारा एसेट है। एसेट मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कैश, कैश हमारी पोजीशन होती है, पोजीशन यानी हमारे पास होता है, हमारा खुद का होता है, कब्जे में होता है हमारे। उसके बाद दूसरी चीज़, हमें मुनाफा तो देता ही देता है, और उसके बाद जो इसका आखिरी चंप है वो होता है कि आप ख़रीदे इस्तेमाल के लिए। तो हम इसको ख़रीदते तो नहीं है बिलफर्ज, हाँ इस वो कमाते हैं इस्तेमाल के लिए, तो ये होता है कैश। कैश क्यों होता है मैंने आपको बता दी मीनिंग। अब उसके बाद एक सेकंड में ज़रा कैश को सेट कर दूं। मैंने कैश लिख दिया तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा अब कैश। अब कैश के उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि बिल उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी। उसने इन्वेस्टमेंट करी बिलफर्ज, मैंने अपन एक ट्रांजेक्शन बनाई 1 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मैं कैश में लिखूँगा 1 लाख रुपीज़। उसके बाद कैपिटल, यानी कैपिटल के नीचे एक अकाउंट बना दूँगा, उसमें मैं लिखूँगा जैसे बिलफर्ज कबीर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कबीर्स कैपिटल, कबीर्स कबीर्स कैपिटल, कबीर्स कैपिटल। तो आपको दिख रहा होगा कबीर्स कैपिटल मैंने लिख दिया। मैं इसको एक सेकंड में ज़रा इसकी अगर फॉन्ट वगैरह 11 ही रख के और यहाँ पे इसको ये करके मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ आपको, ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखिए मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है कबीर्स कैपिटल। यहाँ पे आपको कबीर्स कैपिटल ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे मैं कैश का भी कलर चेंज कर देता हूँ आपको हेडिंग से डिफरेंट नज़र आए। तो ये देख लें आप, कैश और कबीर्स कैपिटल मैंने दोनों डिफरेंट लिख दिए हैं। अब अगर आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी रुपीज़ यानी कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब कैश इन्वेस्ट करते हैं फर्स्ट में, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो कैश में भी 1 लाख रुपीज़ आता है, और कबीर्स कैपिटल यानी कैपिटल जो उसका है, यानी जो उसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उसमें भी 1 लाख रुपीज़ आएगा। अब इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है आपको दो साइड्स दी हुई होंगी, दो साइड्स यानी जैसे कि हमें दी हुई है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया MS वर्ड में, मैंने यहाँ पे टाइप करके लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू के इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है, और लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी यानी सरमाया और कर्जा उस साइड है, यानी राइट हैंड साइड। अब अगर लायबिलिटी और प्लस ऑनर्स इक्विटी को यानी सरमाया को यानी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट को अगर प्लस करें तो वो एसेट के पैसों के बराबर आना चाहिए। जो एसेट की रकम बने वही लायबिलिटी प्लस कैपिटल की बने। तो इसलिए दो इक्वेशन का मतलब होता है दोनों साइड बराबर हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखें एसेट हमारा 1 लाख है, और यहाँ पे अगर कबीर का कैपिटल देखें तो वो भी 1 लाख है। तो इससे ये साबित हो गया कि दोनों जो हैं वो बराबर हैं। सिंपली पता चल गया दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। उसके बाद हम बैलेंस में हम लिख देंगे एंड में कि भाई अगर दोनों बराबर हैं
तो दोनों का अमाउंट कितना होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम एक जगह माइंड में सेट करके रखेंगे और एसेट की तमाम चीज़ों को प्लस करेंगे और देखेंगे दोनों का अमाउंट सेम आ रहा हुआ तो यहाँ हम बैलेंस में लिख देंगे कि भाई इसका बैलेंस आया है इतना। पहला बैलेंस आया 1,00,000 रुपीज़, यानी उसने बिजनेस में 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो वो बैलेंस ही हो गया हमारा। उसके बाद बिलफर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, अब 3 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन होती है? 3 जनवरी को ट्रांजेक्शन होती है कि बिलफर्ज उसने फर्नीचर परचेज करा फॉर हिज ऑफिस यूज़। यानी ऑफिस यूज़ क्या है? दुकान में उसका एक ऑफिस है, जैसे काउंटर है, उसमें उसने फर्नीचर परचेज करा उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश। मैंने कैश में करा होगा तो मैं कैश लिखूंगा और अगर मैंने क्रेडिट में करा होगा तो मैं क्रेडिट लिखूंगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है। अब फर्नीचर मैंने परचेज करा है तो फर्नीचर भी हमारा एसेट में आता है। तो भाई मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक और अकाउंट मुझे ओपन करना है विच इज़ कॉल्ड फर्नीचर, फर्नीचर का अकाउंट मैंने खोल दिया। अब मैं फर्नीचर का अकाउंट मैंने खोल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई फर्नीचर कितने का परचेज हुआ। फर्नीचर कितने का परचेज हुआ कैश में तो हमें पता चल गया भाई कैश में हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कितने तक का हुआ है, कितने पैसों का ख़रीदा गया है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ बिलफर्ज 20,000 का फर्नीचर आया है। 20,000 का अगर फर्नीचर आया है तो यहाँ पे कैपिटल में हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद 20,000 रुपीज़ कहाँ से माइनस होंगे? कैश में परचेज करा है तो कैश में से 20,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। 20,000 रुपीज़ कैश में से माइनस होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एक और डिस्क्रिप्शन विच इज़ कॉल्ड बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। अब बैलेंस में क्या होता है? अब 1,00,000 में से अगर माइनस 20,000 कर दें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80,000। 80,000 हमारे पास वैल्यू आ गई और बैलेंस में हम फर्नीचर के वही लिख देंगे कि भाई फर्नीचर जो था 20,000 का वो एज इट इज़ 20,000 का ही है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अब मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि इक्वेशन जब होती है तो उसमें दोनों साइड बराबर होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। अब 80,000 और 20,000 को प्लस करें और 1,00,000 हमारा जो कैपिटल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसको तो लिखना है आपको लाजमी। अब आप बताएं कि 80,000 और 20,000 को प्लस करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा। 1,00,000 यहाँ पे एसेट में हो गया और 1,00,000 जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ 1,00,000 80,000 और 20,000 को प्लस करें तो 1,00,000 हो गया और 1,00,000 ही हमारा कैपिटल में आ गया। तो भाई हम इसको बता देते हैं यहाँ पे कि बैलेंस अब भी 1,00,000 का ही है। बैलेंस अब भी 1,00,000 का ही है। अभी इसमें कोई प्रॉफिट या एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है हमारे अखराजात यानी खर्चे, और रेवेन्यू होता है प्लस आर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो होता है मुनाफा। मुनाफा भी कोई नहीं हुआ है अभी तक, मुनाफा होगा तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब उसने फर्नीचर ले लिया भाई ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद उसने जिस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करा है बिलफर्ज उसने इलेक्ट्रिक की शॉप खोली है। इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है वो बंदा,
तो यहाँ पे वो गुड्स परचेज करेगा, नहीं मर्चेंडाइज परचेज करेगा। बेसिकली गुड्स अकाउंटिंग की ज़बान में नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है सामान को, यानी माल। जब आप दुकान में मंगवाते हो तो बोलते हो माल आ गया भाई, तो इसको सेट कर दो, यानी मर्चेंडाइज आ गया। अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं मर्चेंडाइज यानी माल। अब 4 जनवरी को उसने माल मंगवाया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि परचेज्ड मर्चेंडाइज। अब ये बताएंगे कि कैश पे करा है या क्रेडिट पे। मैंने उधार पे ख़रीदा है, बिल फर्ज। क्रेडिट पे मैंने ख़रीदा है। अब यहाँ पे एक और अकाउंट्स इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या अकाउंट इंक्लूड होगा? गुड्स का, यानी मर्चेंडाइज का। मर्चेंडाइज का अकाउंट इंक्लूड होगा। जैसे ही मर्चेंडाइज का मैं अकाउंट इंक्लूड करता हूँ तो मैं यहाँ पे उधार पे कर रहा हूँ। अब जब मैंने उधार पे माल परचेस करा, तो उधार हमारा होता है लायबिलिटी, यानी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। कर्ज को कहते हैं लायबिलिटी। कर्ज आपको पता होगा उर्दू ज़बान में उधार को कहते हैं। अब 80,000 हमारे पास कैश बाकी था। फर्नीचर 20,000 का हमने ख़रीदा। मर्चेंडाइज अब यानी माल जो लिया हमने, वो कितने का लिया? वो मैंने बिलफर्ज 20,000 का ही माल लिया, लेकिन उधार पे। अब कैश पे नहीं ख़रीदा, तो कैश में कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कैश का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें। फर्नीचर का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे मर्चेंडाइज का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 का हमने ख़रीदा है क्रेडिट पे ख़रीदा है। अब अगर मैं 8 लाख और 20,000 को प्लस करूं फर्नीचर और कैश वाले को, तो ये हो गया 1 लाख। अब 1 लाख और 20,000 को प्लस करें तो ये हो गया 1,20,000। और कैपिटल में कबीर के जो हैं वो मौजूद हैं 1 लाख रुपए। तो भाई यार ये 20,000 कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? कैपिटल में से तो नहीं आए, अब आए वो उधार में से, यानी लायबिलिटी में से। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की ज़बान में जब आप अदा करते हो किसी को कोई चीज़, आपको किसी को अदा करने वाले बनते हो, यानी देने वाले बनते हो, तो वो होता है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट पेएबल क्या होता है कि अकाउंट यानी आप दोगे, पेएबल क्या यानी आप दोगे, देने वाले बनोगे। अब तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि भाई 20,000 का माल ख़रीदा है, 20,000 का माल ख़रीदा है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ 20,000 का अगर इसने माल परचेस करा है, तो अगर अब हम 1 लाख और 20,000 को प्लस करें, 1 लाख और 20,000 को प्लस करें तो 1,20,000 हो गया। और अब मैं यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ बैलेंस का, कि भाई अब मैं माइनस किस चीज़ में से करूँगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ BALANC बैलेंस। अब बैलेंस में 80,000 हमारे एज इट इज़ ही चले आ रहे हैं, 80,000, और हमारे 20,000 भी ऐसे ही हैं। 20,000 में भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। और उसके बाद 20,000 हमारे जो मर्चेंडाइज के हैं, यानी माल हमने जो ख़रीदा, उसके भी हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लायबिलिटी में भी लिखेंगे कि भाई हमने 20,000 का माल परचेस करा है। लाजमी दिखाना होता है, एक अकाउंटेंट का काम यही होता है कि वो कंपनी के फ्रॉड्स पकड़े और उसकी अकाउंटेंसी यानी उसके निज़ाम को सही तरीके से चलाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 लाख और 1 लाख को प्लस करेंगे तो 1,20,000, और 20,000 और 20,000 को प्लस करेंगे 40,000, और 40,000 80,000, 1,20,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आपने जो माल परचेज करा वो मिला के, उधार मिला के
1,20,000 का हो गया। सो गाइज ये थी मैंने 3 ट्रांजेक्शन आपको सिंपली समझाई है। अगर समझ आई है तो मुझे कमेंट में बताएं, नहीं समझ आई तो भी कमेंट में बताएं, मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अकाउंटिंग में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस नॉलेजेबल लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फरजान अहमद।